नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ जो मैं आज आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं। तो ये वीडियो है सना अमजद के चैनल का और वीडियो का टाइटल है इंडिया अलाउड वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडियन आर्मी और इस पर पाकिस्तान के लोगों की राय है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं कि भारतीय महिलाओं को अब आर्मी में भी बड़े रोल्स मिलने जा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट को उन्होंने अपने आर्म फोर्सेस में अलाउ कर दिया है। तो डू यू गाइस नो अबाउट दैट? No, I did not know about that, but I feel like हम सबको ये तो पता है कि आर्म फोर्सेस में औरतें अलाउड हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये कैसा डिसीजन है उनका? उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? I feel like it's all right अगर लड़कियां इस मेरिट पे उतरती हैं कि वो आर्म फोर्सेस में एडमिट हो सकें तो why not? They should be given a chance. सही है एकदम, इट्स ग्रेट। अच्छा, आफ्टर दैट चलो इंडिया ने तो ये डिसीजन ले लिया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है ऐसा डिसीजन क्यों नहीं ले सकता? पाकिस्तान ये चीज़ अपनी खवातीन को लेकर क्यों नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान में वुमेन अपॉर्चुनिटीज़ ही इतनी कम है और अगर हैं तो सेफ नहीं है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को लेकर सोचना चाहिए या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आई फील लाइक ऑलरेडी हैं आर्म फोर्सेस में औरतें। मैं काफ़ी ज़्यादा का तो न्यूज़ में भी जिक्र आता है वगैरह, तो आई फील लाइक हाँ पाकिस्तान सही जा रहा है, बिल्कुल गलत नहीं है पाकिस्तान। जितने आर्म फोर्सेस में उनकी औरतें हैं वो ठीक है और आई फील लाइक कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं। पाकिस्तान में एज ए जवान जो हैं बहुत टाइम हो गया औरतें बैन नहीं जा सकती, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट? आई फील लाइक ये रूल मुझे नहीं पता कहीं लिखा हुआ है एंड आई डोंट थिंक इट एग्जिस्ट, लेकिन अगर आप मुझे ऐसा दिखा देंगी तो आई बी एबल टू स्पीक अबाउट। इसमें आर्मी का कोई कसूर नहीं है कि लड़कियां नहीं जा सकती। आई फील लाइक ये लड़कियों की अपनी चॉइसेस होती हैं और लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है कि वो इस वक्त कुछ भी चूज़ कर सकती हैं अपने फ्यूचर के। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। और अभी बल्कि इसमें अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें, हमारी भी जो एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं निगार, लेफ्टिनेंट जनरल निगार, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे पहुंची हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए फर्दर इन चीज़ों को जो है वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बेहतरी देने के लिए? टाइम लगेगा। इट शुड बी मतलब पहले लोगों की तरबियत की जाए, फिर इसके ऊपर एक्शन लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आई थिंक सो। डू यू नो दैट इंडिया हैज़ अलाउड देयर वुमेन एम्पावरमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस? तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये डिसीजन सही है या नहीं? इंडिया का डिसीजन सही है बिल्कुल, और हर मुल्क में औरत काम कर सकती है, तो व्हाई नॉट इन द आर्मी? ओके, अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ पे एक्शन लिया जाना चाहिए? पाकिस्तान में जब औरत हर फील्ड में जा सकती है तो आर्मी में भी, नेवी में, एयरफोर्स में, हर तरह की फील्ड में जा सकती है और जाना चाहिए। अच्छा, अदर देन दैट मुझे ये बताएं, इंडिया जो है बहुत पॉजिटिविटी शो कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेडीज़ को लेकर इतनी कम है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। हमारे पार्लियामेंट में देख लें, हमारे किसी भी ऑफिस वर्किंग में देख लें, वुमेन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो इशू नहीं है कि नहीं है। लेकिन आर्मी जो है एक बहुत हाई रैंक जॉब है, बहुत ज़्यादा हाई रेटेड जॉब है, तो डोंट यू थिंक सो कि इस फील्ड में इस तरफ भी जो है वुमेन को बहुत ज़्यादा फोर्स करना चाहिए, लेकर आना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो इस तरफ भी आए? नहीं, फोर्सफुली तो आप किसी से भी कुछ नहीं करा सकते। हाँ, एजुकेटेड और जो बच्चे जाना चाहते हैं, वो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, तो वो जाने चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। ठीक है, आर्मी जो बहुत हाई रेटेड फील्ड है, अगर इसमें ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों को दी जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत सी और चीज़ों से, बहुत सी और जॉब से बच के साइड करके इस फील्ड में जाना पसंद करेंगी। तो डोंट यू थिंक सो कि इस चीज़ को हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज करके और आगे लेके आना चाहिए, जबकि जो कि अभी तक नहीं आ रहा? आई फील लाइक आर्मी एक ऐसी फील्ड नहीं है कि बंदा बोले कि यार मुझे आर्मी पसंद है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। आर्मी में आपको तो पता है बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड्योरेंस वगैरह की ज़रूरत होती है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आजकल लड़कियाँ, मतलब आजकल क्या, लड़कियाँ वैसे भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑन अ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जनरलिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर आप 100 लड़कियों को आप पूछें कि वो कितने पुशअप्स लगा सकती हैं, फॉर एग्जांपल ये बेसिक टेस्ट होता है, तो आई फील लाइक कोई 10-15 लड़कियां निकलेंगी उनमें से जो 20 से ऊपर लगा सकें प्रॉपर फॉर्म के साथ। यार इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ यार, ये कोई पैमाना नहीं है, ये कोई पैमाना नहीं है। और हमारे यहाँ लड़कियां आर्म फोर्सेस में आज से नहीं जा रही है। एक तो सवाल इन्होंने गलत पूछा है कि अब जाके आर्मी में, हमारे यहाँ आज से नहीं है। आपको गुंजन सक्सेना याद है? आज से 22 साल पहले करगिल में जब जंग चल रही थी तो वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी। हाँ, कॉम्बैट रोल्स में अब वो हमारे यहाँ दिया गया है, कॉम्बैट रोल्स में नहीं थी, लेकिन अब वो सब हो गया। फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, अवनी चतुर्वेदी को देखिए, मेघना कंठ को देखिए, आप समझ रहे हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं लड़कियां हमारी। तो आप ऐसा मत बोलिए
नेवी में अब कॉम्बैट रोल्स में आना शुरू हो जाएगा, आर्मी में अब आना शुरू हो जाएगा। और ये सब फालतू की बातें हैं कि यार वो पुशअप्स नहीं लगा सकती, यार वो प्रैक्टिस करने लगेंगी, पुशअप लगाने लगेंगी। और आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं जा रही हैं, जो महिलाएं प्रूव कर रही हैं, वो क्या जो कोर्सेज पुरुषों के लिए होते हैं वही कोर्स महिलाओं के लिए भी होते हैं? ऐसा नहीं है कि पुरुष को 100 पुशअप्स लगाने और महिलाओं को बोला गया कि नहीं आप 50 पुशअप्स लगा दो, आपको रिजर्वेशन है, आप पास हो जाओगे और बन जाओगे ऑफिसर। नहीं, महिलाओं को भी 100 पुशअप्स ही लगाने हैं और वो लगाकर क्वालिफाई करके तब जाती हैं। ये सब बेकार की बातें हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं और ऐसा होता है। कोई कमजोर नहीं होती है, समझ गए आप? तो आई फील लाइक उनको उन 15-20 में से अगर आप पूछें कि आप कितनी आर्म फोर्सेस में जाने चाहेंगे, वो बहुत कम होगी। तो इवन इफ वी गिव देम अ चॉइस, आई फील लाइक इट्स नॉट गोना चेंज द रिजल्ट। हमारी जो लड़कियां हैं वो चाहती हैं कि वो आर्मी में जाएं, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करें। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने औरतों को ये राइट्स दें कि वो जो है अब वुमेन एनवायरनमेंट के लिए स्पेशली काम कर सके और आर्मी में जाके अपनी कंट्री को डिफेंड कर सके। करंटली अगर मैं बात करूं तो मॉन्डलीज इंटरनेशनल की हेड जो हैं वो एक लेडी हैं। मेरी एक्स कंपनी जो है यूनिलीवर, वहाँ की हेड जो है वो एक लेडी रही हैं, शाजिया सैयद। सो इस तरह से बहुत सी MNCs हैं जहाँ पे लीडिंग रोल में इस वक्त वुमेन है। प्रॉब्लम इज़ विद द कॉम्पिटेंसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वुमेन कॉम्पिटेंस लेवल इस तरह का नहीं है कि उनको कुछ, क्योंकि मैं आई हैव वर्कड इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फीमेल्स के साथ इंटरेक्ट किया, फीमेल्स के साथ काम किया, तो अनफॉर्चुनेटली वुमेन जो हैं वो स्ट्रेंथ की तरफ नहीं भागती। सो वुमेन की जो ग्रूमिंग है वो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है, जिसकी वजह से वो एक सर्टेन रोल तक नहीं पहुंच सकती। और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फेमिनिज्म है, उसको नेगेटिव यूज़ किया जाता है। सो इट्स नॉट ओनली बिकॉज कि सोसाइटी वुमेन को जगह नहीं दे रही, वुमेन भी अपनी कॉम्पिटेंस शो करने में नाकाम रहती हैं 80%। जो मैंने आपको बताया ना, मल्टीनेशनल में बहुत से लीडिंग रोल में आपको वुमेन नज़र आएंगी, CSP ऑफिसर्स बहुत सी नज़र आएंगी, अभी हम मतलब बहुत से कमिश्नर्स नज़र आएंगी। वाई नॉट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन? बिकॉज दे डोंट शो करेज। वो अपने आप को कॉम्पिटेंस के बजाय वुमेन होने का एडवांटेज उठाने की कोशिश करती। Do you really think देयर शुड बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोफेशनल लाइफ? होनी तो नहीं चाहिए, एंड आई फील लाइक है भी नहीं। मेरिट पे होना चाहिए काम। आई फील लाइक अपॉर्चुनिटी ऑफ कैसे नाम है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, लेकिन इक्वल आउटकम्स प्रॉमिस नहीं हो सकती हैं। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे नहीं कि आप जा नहीं सकते हो, लड़कियां जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जाके उनको जो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं वो है, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम लड़के कुछ कर सकते हैं तो लड़कियां ऑब्वियसली वो कर सकती हैं, और आई गेस कर भी रही हैं, लेकिन बस वहाँ जाके लड़के कभी कभार उनको पुश डाउन कर देते हैं। अच्छा, अदर देन दैट मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को जो है अभी इंडिया ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो पाकिस्तान को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो डिसीजन लेना चाहिए, या उनको अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ चल रहा है उस सब को लेकर उसको अपनी आर्मी में ऐसी ख़वातीन को भेजना चाहिए? ज़रूर भेजना चाहिए। काफ़ी जा भी रहे हैं, लेकिन आज सोल्जर्स लड़कियां नहीं हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट करे तो हो सकता है लड़कियां जाती हैं, लड़कियां जाएंगी, लेकिन पता नहीं ज़्यादा नहीं जाएंगी उस पोस्ट के लिए। आपको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म में होना चाहिए? नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है? पाकिस्तान लैग कहीं नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में बस थोड़ा सा एक फोकस की ज़रूरत होती है। आप आवाम को जिस तरफ लगाते हैं उसमें बल्कि जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ जाता है। यू आर ट्राइंग टू से कि वुमेन मार्केट में निकल के वुमेन कार्ड प्ले करने की कोशिश करती है? I have observed it in companies, but मैं आपसे कह रहा हूँ कि it's not the reality. Reality is women का competence level increase किया जाना चाहिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारी सोसाइटी में फ्लॉ है कि women को जो है उनके ट्रू जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस लेवल, उस पर प्ले नहीं करने दिया जाता। लाइक आप बहुत से डिज़ाइनर्स देख लें जो कि फीमेल हैं, इट्स देयर स्ट्रेंथ और दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब। बहुत सी MNCs की लीडिंग रोल पे मैंने जैसे आपको पहले बताया कि फीमेल्स नहीं हैं और हैं अभी भी, सो इट्स देयर स्ट्रेंथ, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन लैक इन दो स्ट्रेंथ्स। सो उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर अगर काम करें रादर देन यूजिंग फेमिनिज्म और क्या उसको बोलते हैं चीप किस्म की जो एक शोहरत है उसके पीछे भागने के बजाय आप कॉम्पिटेंस की तरफ भागें, यू विल बी सक्सेसफुल एंड वुमेन आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज मैन, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके व्यूवर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लोगों से पूछा ये सवाल कि इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन के लिए मौजूद क्यों नहीं है। इस बात पे लिए उनके जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी, वीडियो ख़त्म हो गया। अरे वो क्या था, एक और किसी लेडी का जिक्र था यार, जनरल लेडी का। अरे अभी हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बड़ा विस्तार से। हाँ, जनरल रानी तो बड़ी ऊंची पोस्ट पर रही हैं पाकिस्तान आर्मी में, जनरल रानी। चलिए इससे ज़रा हटते हैं, दूसरी तरफ आते हैं जो आज का वीडियो था। देखिए, हमें लगता है कि औरतें कमज़ोर हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को उस जगह पर रख के देखा है कि वो कितना काम करती हैं? आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। उनके पास घर का काम है, अगर वर्किंग है तो ऑफिस का काम है, उसके बाद उनको बच्चे पालने हैं, आपकी फैमिली को चलाना है। आप समझ रहे हो? हम जैसे लोगों के लिए जो पुरुष हैं, भाई हम ऑफिस जाते हैं, घर का कुछ 2-4 काम होता है जो बाहर करके आते हैं, सब्जी लानी, ये लाना है, वो लाना है, घर का आगे हो गया जी, काम हो गया अपना। लेकिन औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आपको ये मानना पड़ेगा ना कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं जितनी स्ट्रेंथ उनके पास है। आपसे पहले उठना है, आपका लंच बनाना है, आपका ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को भी देखना है, उनको स्कूल भेजना है, अपने काम पर भी जाना है, घर भी संभालना है, ये सारा काम करना है। और उसके बाद आप कहते हो कि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। उनके स्ट्रेंथ की बराबरी हम नहीं कर सकते। और जो स्ट्रेंथ है ना, वो सब कुछ यहां पर है। ये मसल्स बड़े डोले शोले से कुछ नहीं होता। सारी मजबूती, सारा पेन, सारी खुशी, सब कुछ यहां पर है। यहां पे अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे करना है, तो वो उसके डोले नहीं है तब भी वो करके दिखाएगा। तो ये मत कहिए कि औरतों के पास स्ट्रेंथ नहीं है। औरतों के पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, हमसे बहुत बहुत ज्यादा हैं। हमसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती हैं, तो वो बराबर भी नहीं है, वो हमसे कहीं आगे हैं। आप लोग मतलब जो भी इसको कहते हैं कि चीप पब्लिसिटी और ये वो, देखिए दिक्कतें हर जगह हैं, हमारे यहाँ भी है। महिलाओं के साथ हमारे यहाँ भी दोहरा रवैया अपनाया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि आप कमज़ोर हो। है, ये प्रॉब्लम है, यही नहीं हर जगह है। लेकिन उसके बाद भी हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने साबित किया है कि वो भी किसी से कम नहीं। और रही बात आर्मी की, सेना की, तो मैं आपको बताता हूँ, इजराइल बहुत छोटी सी कंट्री है और इजराइल में ये कानून है, नियम है कि वहां हर बच्चे को आर्मी में सर्व करना होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और आपको आइडिया नहीं है कि एक लड़की इजरायली सोल्जर क्या कर सकती है। अमेरिकी सेना में लड़कियां हैं, कॉम्बैट रोल्स में हैं, हर चीज करती हैं, फाइटर जेट उड़ाती हैं, जाके वहां पे लड़कों के साथ फायरिंग करती हैं, बैटल फील्ड में रहती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो वहां की लड़कियों में तो वो भी तो लड़कियां ही हैं भाई, और हर पूरे दुनिया की लड़कियां एक ही हैं। तो ये मत कहिए आपसे ज्यादा जिम्मेदारियां उनके पास, आपसे ज्यादा काम है उनके पास, आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है उनके पास। अब ये उनकी चॉइस है, ठीक है। चलिए जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।